हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अनन्या ब्लॉगर्स में। मैं आपको पढ़ा रही हूँ वर्ल्ड जियोग्राफी। चूँकि मैं वर्ल्ड जियोग्राफी टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं। ये आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर आप 11th-12th आर्ट साइंस से हैं या ग्रेजुएशन बीए कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए यूजफुल है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था जियोग्राफी और जियोलॉजी में क्या अंतर होता है, और सेकंड मैंने ये बताया था कि 3 ऐसे शब्द जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, जैसे मेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी, हाइड्रोलॉजी। और मैंने लास्ट में ये बताया था जियोग्राफी मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी और बायो जियोग्राफी। अगर आपने मेरा पिछला क्लास नहीं देखा तो आप जाके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। सबसे पहले हम ये याद करेंगे ट्रिक EOERPEEP। देखिए, आप इंग्लिश देख के बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा मीसोजोइक को मीसोजोइक ही लिखा जाता है, पैलियोजोइक को पैलियोजोइक ही लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके जो सारे वर्ड्स है वो चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश सेम दिखेंगे एग्ज़ाम में। और इससे क्वेश्चन कैसे आता है ये मैं बता दूँ। जैसे पूछा जाता है डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई है, तो अगर महाकल्प पूछा जाता है तो मीसोजोइक, और अगर पीरियड पूछा जाता है यानी कल्प पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे ज्यूरासिक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक मैंने कहा EOERPEEP। सबसे पहले ये रट लीजिए। EO डिनोट करता है इॉन्स को, ER डिनोट करता है ER को, एरा को। PE डिनोट करता है पीरियड को, EP डिनोट करता है इपॉच को। इॉन्स को हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये मिलियंस और बिलियंस में काउंट होता है, और इस टाइम में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और तारों की उत्पत्ति हुई थी। हमें याद करना है एरा को, पीरियड को, इपोच को और इवेंट्स को। ईयर में भी कुछ नहीं था। तो एरा को रिपीट करने का मैं शॉर्टेस्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको। पहले ये देख लीजिए, इसमें होता आता क्या है: सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक और ये प्री कैम्ब्रियन। इसको याद करने का शॉर्टेस्ट ट्रिक है वही सीन में पहले काम करो। जी हाँ, वही सीन में पहले काम करो, ये इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है। इसमें वही शब्द साइलेंट रहेगा, करो शब्द साइलेंट रहेगा। सीन फॉर होता है सीनोजोइक, में फॉर होता है मीसोजोइक, पहले फॉर होता है पैलियोजोइक, और काम फॉर होता है कैम्ब्रियन। इट मीन्स प्री कैम्ब्रियन। इसी प्रकार पीरियड का देख लेते हैं। पीरियड में क्वाटर्नरी, टार्सियरी, क्रिटेरियस, ज्यूरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन, कार्बोलीफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डोनियन, कैम्ब्रियन आता है। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है क्यों तार काटे जोड़े तूने, पहले काट दिया फिर सिल दिया उन दोनों को। आई रिपीटेड दैट। क्यों तार काटे जोड़े तूने, पहले काट दिया फिर सिल दिया उन दोनों को। क्यों फॉर होता है क्वाटर्नरी, तार फॉर होता है टार्सियरी, काटे फॉर होता है क्रिटेरियस, जोड़े फॉर होता है ज्यूरासिक, तूने फॉर होता है ट्रियासिक। पहले का होगा पर्मियन, काट का होगा कार्बोलीफेरस, दिया का होगा डिवोनियन, फिर शब्द यहाँ पे साइलेंट रहेगा, सिल का मतलब होगा सिलोरियन, और यहाँ पे दिया शब्द होगा साइलेंट, और लास्ट में दिया है उन दोनों को। उनका मतलब होता है ऑर्डोनियन, का मतलब होगा कैम्ब्रियन। इसी प्रकार इपोच का देख लेते हैं। इपोच में आता है होलोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, ईगोसीन और पैलिगोसीन। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक देखते हैं। हेलो, प्लीसो, प्लियो, मियो, लिगो एक से पाले हैं। फिर से सुनिए, हेलो, प्लीसो, प्लियो, मियो, लिगो एक से पाले हैं। ये इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई है, मॉडर्न मैन। आधुनिक मानव की उत्पत्ति के लिए अगर आपसे महाकल्प पूछा जाए तो सीनोजोइक टिक करेंगे। पीरियड पूछा जाए यानी कल्प तो क्वाटर्नरी कल्प में हुआ था, और युग पूछा जाए तो होलोसीन। ठीक है, इसी तरह होमोसेपियंस पूछा जाए, होमोसेपियंस की उत्पत्ति कब हुई थी तो होगा प्लिस्टोसीन, इपोच का प्लिस्टोसीन। और ह्यूमन का इंसेस्टर ये कब आया था
तो ये कल्प के टार्सियरी में आया था और इपोज के प्लियोसीन में आया था। और देखिए रैबिट की उत्पत्ति कब हुई थी? ओलिगोसीन में, इपोज के ओलिगोसीन में हुई थी। प्लांट और ट्री की उत्पत्ति कब हुई थी? इपोज के मायोसीन में हुई थी। और ये वाला देखिए स्मॉल मैमल्स यानी छोटे स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई थी इपोज के इकोसीन में। ठीक है, पैलिगोसीन में कुछ भी नहीं हुआ था, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए डायनासोर की उत्पत्ति कब हुई थी? तो अगर आपसे महाकल्प पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, टिक करेंगे मीसोजोइक। अदरवाइज़ पीरियड पूछा जाए यानी कल्प पूछा जाए तो जुरासिक पीरियड में हुआ था। रेप्टाइल का देख लीजिए, रेप्टाइल की उत्पत्ति हुई थी महाकल्प के पैलियोजोइक और कल्प के पर्मियन कार्बोनिफेरस में। और एम्फीबियंस की उत्पत्ति डिवोनियन में, फिश की उत्पत्ति सिल्यूरियन में। लास्ट का देख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति और एटमॉस्फेयर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हुआ था प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।